मासूमों की जान बचाओ, मासूमों की जान बचाओ। कहाँ से गिरा? कैसा? और कितने बच्चे गिरे ऐसे लोग यहाँ पर? हाँ? टोपी और कुर्ता जब तक पहने हैं उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इस टोपी और कुर्ते के उतरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वरना फिर मामला कुछ और हो सकता है। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। स्वागत है आपका द प्राइम न्यूज़ में। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं इस वक्त की ख़ास खबर। मेरे ठीक पीछे मस्जिद बनी अकील है, इसके ठीक पीछे जो है मदरसा महाद मिल्लत है वो, साथ ही हमारी बेटियों का जो मदरसा है कुलियातुत तहरात, कुलियातुत तैयबात, ऐसे कई मदारिस जो है यहाँ पर है। कहते हैं कि पाकी जो है आधा ईमान है, मगर ये मदारिस के बच्चे जो दीनी तालीम हासिल करते हैं, जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जो आने वाले कल के हाफिज़ हैं, यहाँ उन बच्चों को अपना आधा ईमान भी अब ख़तरे में लगने लगा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे ठीक पीछे जो सड़क आपको नज़र आ रही है जगह जगह से टूटी फूटी है, खड्डे हैं, और यहाँ पर बारिश के अय्याम चल रहे हैं। बेइंतहा यहाँ पर गंदा पानी जो शहर के अलग अलग गटरों से आता है, यहाँ पर वो गटर का पानी जमा होता है। टखनों तक मदरसे के बच्चों को हाथ में कुरान पाक दीनी किताबों को लेकर इन मदारिस में जाना पड़ता है। नमाजियों को, मुसल्लियान को यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाना पड़ता है। इस रोड को लेकर वादे की खैरात तो लीडरान ने हमेशा बांटी है, मगर अमली तौर पर आप देख सकते हो कि ये पूरा मामला ज़ीरो है। आज वो बच्चे जिनका ये काम नहीं, जो हमेशा धरना आंदोलन से दूर रहते हैं, आज इतना उन बच्चों को मजबूर किया गया कि अपने हक़ के लिए उनको आज सड़क पर उतरना पड़ा। इन मदारिस के हज़ारों बच्चे, वो बच्चियाँ यहाँ पर एहतजाज पे उतर आईं। वो असातिज़ा जिनका कभी काम नहीं है, उमूमन मस्जिद व मदारिस के उमूमन जो मस्जिद के मेंबर से खुतबात देते नज़र आते हैं, बयान देते नज़र आते हैं, आज वो इतने मजबूर हुए कि यहाँ पर मीडिया के सामने आकर उनको बयान देना पड़ा। यहाँ तक कि जो हमेशा शगुफ्ता जिनकी ज़बान होती है, आज उनकी ज़बान में एक काट, एक धार ज़रूर नज़र आई। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि उन मदारिस के बच्चों के जो हाल है, या उन असातिज़ा के जो हाल है, या शहर से या बैरून शहर से जो लोग यहाँ पर आते हैं, मदरसे में आते हैं, इन इलाक़ों में आते हैं, यहाँ कॉलेजेस में तालीम हासिल करने आते हैं, उनको दिक्कत और परेशानियाँ होती है। जब हमारे मदारिस के ज़िम्मेदारान ने देखा, इन बच्चों ने देखा कि अहलियान शहर या फिर अहलियान सियासत से कुछ हल नहीं हो रहा है, तब मजबूर होकर ये बच्चे यहाँ पर सड़क पर उतर आए और आज इन्होंने यहाँ पर रास्ता रोका। कमिश्नर से अभी इनकी मुलाकात होनी है। अहले सियासत से ये तकरीबन मायूस हो चुके हैं। उनको लगता है कि अगर जो भी होना है, आज जो मालेगांव शहर में प्रशासक हैं रविंद्र जाधव, उनके ज़रिए होना है, मगर साथ ही साथ उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तब ये बच्चे या ये असातिज़ा जो उमूमन सर पर टोपी पहने होते हैं, जो कुर्ता पहने होते हैं, अगर इनके मुतालबात हल नहीं किए गए तब वो एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी तहरीक छेड़ेंगे जो मालेगांव शहर में इससे पहले कभी छेड़ी नहीं गई होगी। हम लोग मस्जिद बनी अकील के सामने जो खस्ता हाल रास्ता है, वहाँ पर आज हम लोग आंदोलन के लिए खड़े हुए हैं और कई मरतबा यहाँ पर आंदोलन किया जा चुका है, लेकिन इसका कोई खातिर खा फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि मालेगांव शहर की अहम शाहराहों में से ये सड़क है, शाहरा है। इस रास्ते पर तकरीबन 8 मदरसे और स्कूलें हैं। मदरसा दारुस्सादा है, जाफ़र नगर में गुलशन स्कूल है, ये हमारे सामने 2 मदरसे बनी अकील और मदरसा कुल्लियतुत ताहिरात। इसी तरीके से कुल्लियतुत तैयबात आगे है, मदरसा महाद मिल्लत जो महाराष्ट्र की पहली तालीमी और तरबियती क़यामगाह है। इसी तरीके से आगे फार्मेसी स्कूल है, फार्मेसी कॉलेज। ये तमाम लोगों का यही एक रास्ता है जहाँ से इनका गुज़र होता है। मैंने बारहा देखा है कि इन रास्तों पर मदरसा दारुस्सादा जाने वाली लड़कियाँ और वहाँ से आने वाली लड़कियाँ, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उनके आधे आधे बुरके गटर के पानी से लबालब हो जाते हैं। ये हम अपने बच्चों और बच्चियों के इस्लाम की शहज़ादियाँ और इस्लाम के शहज़ादे कहते हैं।
मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि शहर मालेगांव के कमिश्नर क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एसी में बैठकर और अच्छे अच्छे खाने खाकर और अपनी आराइश और आसाइश के सामान मुहैया करना वो जानते हैं कि हम शहर मालेगांव के अवाम और मदारिस में पढ़ने वाले तलबा, यहाँ इस रोड पर गुजरने वाले शयूख, मुअल्लिमात, मुअल्लिमीन, क्या हम उनको पागल नज़र आते हैं? हमारी उनसे ये दरख्वास्त है, बल्कि दरख्वास्त तो धमकी के अंदाज में हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे इस आंदोलन का खातिर खा फ़ायदा हमें नज़र नहीं आया तो आइंदा मरतबा इंशाअल्लाह हम कारपोरेशन आकर वो एहतजाज करेंगे जो मालेगांव में कभी ना हुआ हो। इसलिए हमारी कमिश्नर से मांग है कि आप इस रोड को जल्दी से बनाइए और लोगों को आज ही से इसका काम शुरू हो। जब तक काम शुरू नहीं होगा हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मदरसे के शयूख यहाँ से गुजरते हैं, उनको तकलीफ़ होती है। कई लोगों को मनके की शिकायत हुई। कल की बात है, कल ही एक हादसा हुआ, एक बुजुर्ग गिर गए, उनका सर फट गया, और न जाने कई एक हादसा इस तरीके से हो चुके हैं। हम फिर से उनसे मांग करते हैं कि हमारी सड़कों को बनाएं, वरना फिर हमें भी समझ में आता है और हमें भी समझता है कि शहर मालेगांव के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। टोपी और कुर्ता जब तक पहने हैं उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इस टोपी और कुर्ते के उतरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वरना फिर मामला कुछ और हो सकता है। हम लोग यहाँ पर इंतहाई मजबूरी के आलम में अपनी तालीम छोड़कर जमा हुए। अफसोस की बात यह है कि दीनी मदारिस या स्कूल के तलबा और तालिबात इस तरह से अगर मजबूर हों कि वो अपनी ज़रूरत के लिए सड़क पर आए तो वो पढ़ाई कब करेंगे और दीन का काम कब करेंगे। हमारे लिए मुश्किल ये है कि क्या मस्जिद, क्या मदरसा, क्या स्कूल, क्या कॉलेज और क्या हॉस्पिटल, इस सड़क पर कितने ही अदारे यहाँ मौजूद हैं और आलमी सतह पर मशहूर हैं। अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए ये सूरत हाल है कि वो घुटनों घुटनों पानी में डूब के और नापाक होकर आता है। मस्जिद जाने वाले अपनी इबादतों के सिलसिले में परेशान हैं। मैं बस 2 लफ्ज़ में ये कहना चाहता हूँ, हमारे मसले को सियासी बुनियाद से ऊपर हटकर हल करके दिया जाए। अगर आप हल नहीं कर सकते हैं और नहीं दे सकते हैं तो हम लोग चंदा करके रोड बना लेंगे।